जो महिमा है ना इतनी दिव्य इतनी श्रेष्ठ है महाराज। अगर कोई व्यक्ति आज भी शिवरात्रि के दिन निराहार रह करके और रात्रि में 4 पैर का पूजन जो करता है, भूत बावन भोलेनाथ की पावन कृपा से 1 वर्ष में जो पूजा करते उसका फल 1 दिन में मिल जाता है। बड़े प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। इंसान की तो क्या, बड़े बड़े दुष्ट पापी भी अनजाने में पूजन कर उन पे कृपा कर देते हैं भगवान। एक बहेलिया था और बहेलिया हमारे रात में शिकार खेलने के लिए गया, संग में चल था। बिलपत्र के वृक्ष पे चढ़ करके और सरोवर के किनारे इंतजार कर रहा है कोई शिकार आवे। और वाई समय महाराज कुछ मृग जल पीने के लिए आए और जैसे ही उस समय आए जल पीने के लिए तो पहले एक हिरण आया। हिरण ने देखा कि यहां पर कोई व्याध है तो वो वहां से चला गया। फिर हिरनी आई, हिरनी को जब देखा तो व्याध बाढ़ मारने वाला। और भाई समय महाराज बाढ़ जैसे मारने वाला था ना तो जल पात्र में से गिर गया। जल गिरा और बेलपत्र टूट करके भोले बाबा का नीचे मंदिर था और उसी मंदिर पे महाराज बेलपत्र चढ़ गए और जल चढ़ गया। पहले पैर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने कहा भैया तुम मार तो बेशक देना लेकिन थोड़ा सा मेरे का काम है। बोले क्या? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं अपने बहन को उन बच्चों को सौंप के आऊंगी तो फिर मुझे मार देगा। बहेलिया ने कहा मरने की लौट के आज तक कोई आया है? बोले मैं सत्य कहती है, वचन देती है। बहेलिया ने कहा ठीक है देखते हैं। थोड़ी देर के बाद में और जैसे ही महाराज फिर एक हिरनी आई और जो ही बाण मारने के लिए उद्यत तो पात्र में से जल गिर गया, बेलपत्र टूट के गिर गए। फिर दूसरे पैर की पूजा पूरी होगी, संपन्न हुई। उसने भी एक ही बात कही, देखो मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना मैं उनको अपने पति को सौंप के आती हूं फिर तुम मुझे मार देगा। बहेलिया ने कि पहले गई है वो अब तक लौट के नहीं आई। बोले मैं सत्य कहती वचन देती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो भी चलेगी महाराज और समय बीतता गया। थोड़ी देर के बाद में हिरण आ रहा विचरण करते हुए। जो ही जल पीना शुरू किया बहेलिया ने बाण चढ़ाया, मारने लगा और फिर जो है जल पात्र में से गिरा, भोले बाबा पे चढ़ा, बेलपत्र टूट के गिर गए, वो चढ़ गए। तीसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। बहेलिया से हिरण ने कहा भैया मुझे मार देना लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं अपने बच्चों को पत्नियों को सौंप के आता हूं फिर तुम्हें मार देना। बोले भैया दोनों कहीं आज तक नहीं आई। बोले मैं वचन देता हूं। हिरण भी गया और यहाँ पर हमारा हिरण हिरनी आपस में चर्चा करते वचन दे के आए हैं। पूरे परिवार के संग में चले आ रहे थे और झुंड का झुंड जब देखा आज इस बहेलिया ने बाण मारने के लिए जो आगे हाथ बढ़ाया पात्र में से जल गिरा, बेलपत्र चढ़े, चौथे पैर की पूजा संपन्न हो गई। बहेलिया ने कहा हमें मार दो। हिरण ने कहा, हिरनी ने कहा। बहेलिया ने सोचा देखो ये कि हिरण जीव होकर के पशु होकर के भी और सत्य का पालन करते हैं। उसकी मति बदल गई। यानी जैसे महान पशु भी आज सत्य पे चल रहे हैं, वचन का पालन कर रहे हैं, उसने उनको मारा नहीं। बोले बाबा प्रकट हो गए, व्याधेश्वर नाम सिद्ध होगा। बोले व्याधेश्वर भगवान की। अगर कोई जान के पूजा करे तो महिमा ही अनंत है।